हाँ तो दोस्तों, आज पाइथन प्रोग्रामिंग के कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट थर्ड वीडियो हम लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के पास। इसमें हम लोग नेस्टेड इफ़ कंडीशन पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में पार्ट वन पार्ट टू में आपने देखा था कि इफ़ कंडीशन का हमने यूज़ किया था, इफ़ एल्स का यूज़ किया था और इफ़ एलिफ एल्स का स्टेटमेंट का यूज़ किया था। हम लोगों ने तीन प्रकार के कंडीशंस का यूज़ कर चुके हैं। अब हम चौथा नेस्टेड इफ़ पे हम आ चुके हैं। नेस्टेड इफ़ पे आज की वीडियो में हम लोगों को इसी को पढ़ना है कि नेस्टेड इफ़ किस तरीके से काम करता है, और उस पर कुछ हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। इससे कंफर्म हो जाएगा कि नेस्टेड इफ़ कंडीशन का यूज़ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिएगा, तभी जाकर करके आपको इस कंडीशनल स्टेटमेंट की चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो चलिए हम बिना डिले किए हुए स्क्रीन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको कि किस तरीके से कैसे काम हम लोगों को करना है। इसमें पाइथन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, वी कैन आल्सो यूज़ द इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। जब एक इफ कंडीशन के अंदर जब दूसरा इफ कंडीशन हम यूज़ करते हैं, उसी को हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब ये कि एक इफ कंडीशन के अंदर हम दूसरा इफ कंडीशन हम यूज करें। कैसे हम इसका यूज़ करेंगे? दिस इज़ नोन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसी को हम नेस्टेड इफ कंडीशन बोलते हैं, जब एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरा इफ कंडीशन हम यूज करते हैं। तो आगे बढ़िए, कैसे इसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स गौर करिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे ये काम करेगा सिंटैक्स इसका। इफ कंडीशन, ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे, और अगला एक और इफ कंडीशन अगर ये ट्रू पार्ट होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि कोलन करने के बाद इंटर करना है और स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद से ही अगला इफ कंडीशन। जब ये कंडीशन बाहर वाला ट्रू होगा तो उसके इनर मोस्ट वाला कंडीशन ये फिर आगे चेक होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट चले। यही इसी को हम लोग नेस्टेड इफ कंडीशन बोलते हैं कि जब एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरा इफ कंडीशन भी हम यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, इसे समझ में आ जाएगा आपको कि किस प्रकार से कैसे हम यूज़ करेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक वेदर द इनपुट नंबर इज 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कि हम नंबर इनपुट करेंगे, वो चेक करेगा कि वो 0 है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसके लिए आपको किस तरीके से कैसे प्रोग्राम बना है, देखिए यहाँ पे एक नंबर हमने इनपुट करा लिया यहाँ पे, और नंबर इनपुट कराने के बाद से हम ये पूछेंगे कि नंबर क्या 0 से बड़ा है। नंबर अगर 0 से बड़ा होगा तो जो ही 0 से बड़ा हुआ तो आके पूछेगा क्या नंबर 0 है। अगर ये कंडीशन आएगा, अगर ये 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो आके पूछेगा क्या नंबर 0 है। बोले नंबर 0 है तो 0 प्रिंट करे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मैंने पहला कंडीशन ट्रू हो गया, नंबर 0 से ज़्यादा है, सपोज 7 है, अगर तो 0 तो है नहीं, तो ये 0 नहीं प्रिंट करेगा, तो ये पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं हुआ, फर्स्ट पार्ट ही रंग हो गया, तो ऐसी दशा में क्या होगा, अब इसके एल्स पार्ट पे यहाँ पे आ जाएगा। इसका एल्स पार्ट दोस्त कहाँ पे है? अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपको इसका एल्स पार्ट दिखाई देगा कि इसका एल्स पार्ट आपका है कहाँ पे, ये यहाँ पे है, ये एक ब्लॉक है, यहाँ से तुरंत इसके एल्स पार्ट पे आ जाएगा। ये आपको समझ में आया? ये तुरंत जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ पे आएगा, नेगेटिव नंबर बता दिया। सपोज जैसे आपने -3 दिया, तो क्या नंबर 0 से ज़्यादा है? बोले नहीं, 0 से ज़्यादा नहीं, 0 से लेस है। एल्स पार्ट आके तुरंत नेगेटिव बोल देगा। लेकिन अगर आपने 0 दिया तो 0 या 0 के बराबर है? बोले हाँ है, आओ आके फिर चेक करो क्या नंबर 0 है। बोले हाँ नंबर 0 है, तो 0 प्रिंट कर देगा। तो इस प्रकार से हम हर प्रकार के नंबर दे करके इस पे इनपुट चेक कर लिए। इसी को हम नेस्टेड इफ बोलते हैं कि जब एक इफ कंडीशन ट्रू हो तो जस्ट उसके अंदर आते ही दूसरा इफ कंडीशन भी चेक करे। अब ये स्टेटमेंट कब चलेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा और फिर ये कंडीशन भी ट्रू होगा तब ये इसमें आएगा। अदरवाइज़ की केस में अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया यहाँ, या तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। अब एक प्रोग्राम हम इस पे बताएंगे जो कि हम करके दिखा रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल नंबर्स। 3 नंबर में से इनपुट में से आपको सबसे बड़ा प्रिंट कराना है। तो इस पे पाइथन की स्क्रीन पे हम प्रोग्राम बना के आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट का प्रोग्राम आप बनाएंगे इस नेस्टेड इफ कंडीशन के थ्रू। तो हम लोग इस पे चलते हैं बिना डिले किए हुए, और यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक नंबर हम इनपुट करेंगे, यहाँ पे एंटी इनपुट,
आपने इंटर द नंबर लिखा आपने यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर लिखा x में, y में, z में। आपने x में, y में, z में आपने यहाँ पे 3 नंबर ले लिया। अब हम यहाँ पे इसको पूछेंगे क्या, अगर x की वैल्यू y से बड़ी होती है तो तुरंत अंदर आएगा। एक और कंडीशन हम क्रिएट कर दे रहे हैं यहाँ पे, अगर x की वैल्यू अगर z से भी बड़ी होती है तो क्या होगा, अगर x y से भी बड़ा हो गया अंदर आया तो x z से भी बड़ा है। याद रखिएगा इस तरीके का प्रोग्राम 3 नंबर में से बढ़ेगा। हम इसके पहले इफ़ एलिफ एल्स जब पढ़ाए थे पार्ट 2 वाले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन उसी प्रोग्राम को हम नेस्टेड इफ़ के जरिए हम बता रहे हैं आपको कि एक इफ़ कंडीशन के अंदर दूसरा इफ़ कंडीशन भी होगा, तो बोले कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्रिएट करने का काम करेंगे। तो हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो अंदर आएगा, अगर x z से भी बड़ा होता है तो क्या प्रिंट करेगा दोस्तों, यहाँ पे x इज ग्रेटेस्ट प्रिंट करेगा, x इज ग्रेटेस्ट प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम आ गए। इसके एल्स पार्ट में आइए, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, अगर ये x y से बड़ा हो गया, x z से भी बड़ा हो गया, तो ये यहाँ पे x इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर देगा। अदरवाइज की केस में यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, अदरवाइज की केस में यहाँ पे z इज ग्रेटेस्ट प्रिंट करेगा। अगर एल्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलिफ अगर y z से बड़ा होता है, y अगर z से बड़ा होता है तो कौन प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा कि y इज ग्रेटेस्ट, y इज ग्रेटेस्ट प्रिंट करेगा, y इज ग्रेटेस्ट प्रिंट करेगा। यहाँ पे एल्स की दशा में z इज ग्रेटेस्ट प्रिंट करेगा। यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये हो गया प्रोग्राम आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ चीज़ दिखा रहे हैं और आप इसे गौर करिएगा। अब आप सोचेंगे कि एक्स वाई जेड यहाँ पे किस तरीके से कैसे कौन चलेगा, इसको समझने के लिए हम आपको ये, हमारे हाथ में एक पेंसिल है और ये 2 कलर के और पेन हैं। आप क्रमवार लेफ्ट साइड से आप चलिए, इधर से देखिए, एक्स वाई और जेड हो गया। हम कह रहे हैं क्या कि अगर x बड़ा है, यहाँ पे हम हाइट दिखा रहे हैं हमको ऐसे करके, आप देखिए कौन बड़ा है, अगर x बड़ा है y से तो अंदर आके चेक करेगा। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहाँ पे आ गए। स्क्रीन पे भी देखिए और मेरे हाथ में भी देखिए, अगर x y से बड़ा हो गया तो यहाँ आके पूछेगा क्या x क्या z से बड़ा है, ये x है, ये y है, z है, x y से बड़ा है और x z से भी बड़ा है तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो कौन बड़ा हो गया, x सबसे बड़ा हो गया, इसको घोषित कर देना है और आपको प्रिंट करके बाहर आ जाना है, बस बात खत्म। अब और कुछ चेक ही नहीं करेगा। याद करिए पार्ट 2 वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है इसमें इफ़ कंडीशन के कि मल्टीपल इफ़ एलिफ में से केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। ऐसी दशा में क्या होगा, आप यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि अगर ये यहाँ पे यूँ ही कंडीशन ये ट्रू हुआ, अगर ये x y से भी बड़ा हो गया, x अगर z से भी बड़ा हो गया तो x सबसे बड़ा होगा और ये प्रिंट कर देगा। आगे बढ़िएगा ज़रा, यहाँ पे ये देखिएगा ज़रा, ये अब ऐसे कंडीशन में देखिए। अब आप देखिए और बताइए हमको कि कहाँ पे क्या हो रहा है, इसको गौर से ध्यान दीजिए और देखिए। x क्या y से बड़ा है, बोले हाँ डेफिनेट पार्ट है, x y से बड़ा है, ये x y से तो बड़ा है, यहाँ पे x y से बड़ा है, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक। ये x y से बड़ा है, फिर आया पूछा क्या x z से भी बड़ा है, x z से भी बड़ा है, इससे तो बड़ा है लेकिन इससे भी बड़ा है क्या, बोले नहीं बड़ा नहीं है। अगर ये बात बड़ा नहीं होता है तो बोलिए कौन बड़ा होगा, z बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, ये इससे तो बड़ा है लेकिन इससे बड़ा नहीं है तो ये सबसे बड़ा होगा। तो इसीलिए मैंने इसके एल्स में z बोला है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे z वाला मतलब नहीं समझ में आता है, इसलिए हम आपको ये एग्जाम्पल दे कर करके पेन पेंसिल का बता रहे हैं कि ये x है, ये y है और z है। आप क्रमवार देखिए, इसको क्रमवार देखिए, इसकी हाइट आपको दिखाई दे रही होगी कैमरे में, तो आप समझ लीजिएगा इसको कि कैसे ये काम कर रहा है। इसकी हाइट से देखिए, बड़ा छोटा पता करना है आपको। तो ये x y से तो बड़ा है लेकिन x z से बड़ा नहीं है, तो z सबसे बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे आइए ज़रा, अब ये बात करिए, यहाँ के पूछा क्या x y से बड़ा है, बोले हाँ x y से बड़ा है, बोले नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, ये x y से ही बड़ा नहीं है, इसे ऑलरेडी छोटा है, इससे छोटा है। छोटा है तो क्या होगा, इसके
इसके फाल्स पार्ट में हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ के बोलेंगे क्या y z से बड़ा है, y z से बड़ा है, ये y है z से बड़ा है, बोले नहीं नहीं बड़ा है, नहीं बड़ा है तो कौन बड़ा है, z बड़ा है, बात ख़त्म, ये z बड़ा हो गया। ठीक, आप ज़रा ऐसे कंडीशन में देखिएगा, ऐसे कंडीशन में देखिए आप वैल्यू जस्ट यू आर इनपुटिंग द वैल्यू हियर, x की वैल्यू दे रहे हैं आप, y की वैल्यू दे रहे हैं, z की वैल्यू दे रहे हैं, सबकी अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं। अब वो जो वैल्यू दे रहे हैं उसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम चेक करेगा। अभी मैं बारी बारी तीनों नंबर को बड़ा दे करके दिखा दूंगा कि ये कैसे हो रहा है नेस्टेड इफ कंडीशन में। आपको नेस्टेड इफ का कंडीशन मतलब कुछ नहीं रहेगा, आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एक कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर दूसरे कंडीशन को अंदर आके चेक करना है, यही नेस्टेड इफ कंडीशन है, बस बात खत्म। हम आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए x क्या y से बड़ा है, बोले नहीं नहीं, यहाँ आओ, नहीं तो इसके एल्स पार्ट में, इसका एल्स पार्ट कौन है, उस इफ का एल्स पार्ट ये है, y क्या z से बड़ा है, बोले हाँ बड़ा है, बड़ा है तो y सबसे बड़ा है, इसको y को बड़ा प्रिंट कर देगा। अब आपको एग्जांपल ये समझ में आ चुका है। अब मैं आगे इसको रन कराता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये नंबर मैंने x का दिया, ये नंबर मैंने y का दिया, ये नंबर मैंने z का दिया। देखिए y सबसे बड़ा है, बीच वाला नंबर y है, y सबसे बड़ा हो गया। आप रन कराइए, यहाँ पे नंबर दीजिए, x का नंबर हो गया, सेकंड नंबर y का हो गया, z का सबसे बड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ गलती हुआ है, ये प्रिंटअप हो गया है, ये प्रिंटअप हो गया था, इस वजह से गलत कर रहा था। ये x का नंबर दीजिए, y का नंबर दीजिए और z का नंबर दीजिए, z सबसे बड़ा हो गया। अब आप पहले वाले नंबर को सबसे बड़ा देखिए, देखिए फिर आपको समझ में आएगा कि x जो है वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे भी देखिए प्रिंटअप हो गया था, इसलिए ये एरर आया। यहाँ पे x का नंबर बड़ा देख करके देखिए, y का नंबर और ये z का नंबर, ये देखिए x सबसे बड़ा हो गया। इस प्रकार से आपने ये देख लिया कि प्रोग्राम आपका रन कर गया कि ये x सबसे बड़ा है। तो ये नेस्टेड इफ़ कंडीशन रहा दोस्तों। इसमें एक बहुत कम समय में ही हमने आपको नेस्टेड इफ़ कंडीशन के दो एग्जाम्पल के साथ समझा दिया कि एक इफ़ कंडीशन के अंदर जब दूसरा इफ़ कंडीशन हम यूज़ करते हैं, इसे हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। तो पूरी तरह से परहैप्स समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें। अगले वीडियो में अब हम लोग इसके बाद का वीडियो जो होगा वो होगा लूपिंग कैसे होती है, लूप को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको यहीं पे हम विराम करते हैं।